कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 15 भाग 5 नौकर। गांधी जी जब साबरमती आश्रम में रह रहे थे उस समय भी अपना काम वे स्वयं करना पसंद करते थे और अपने हाथों से काम करते थे। वह दूसरों की मदद करना पसंद करते थे, लेकिन कोई दूसरा उनका काम करे वो उनको कतई पसंद नहीं था। वो अपने हाथों से आटा पीसकर, गेहूँ बीनना, झाड़ू लगाना और भंडार में जाकर सब्जियां छीलना, खाना बनाना, ये सारा काम वो अपने आप करते थे। यहाँ तक कि वो अब हाथ चक्की से, गट्टी से अपना आटा भी स्वयं पीसते थे। एक बार वहाँ पर कुछ छात्र कॉलेज के गांधी जी से मिलने के लिए आए। उनको अपनी अंग्रेजी भाषा पर बहुत गर्व था। उन्होंने गांधी जी से जाते जाते कहा कि अगर आपकी कोई सेवा कर हो तो आप हमें अवश्य सेवा का मौका दीजिए। तो गांधी जी ने उनकी बात को भांप ली और उन्होंने कहा कि गेहूं है जो ये बीन लीजिए। तो वो गेहूं बीन रहे थे, साफ़ कर रहे थे। तो 1 घंटे तक उन्होंने साफ़ किया। फिर वो इतने थक गए कि वो गांधी जी से विदा लेकर रवाना हो गए। वहाँ पर जो रसोई में, भंडार में रसोई बनती थी, वहाँ पर सारा काम बांटा हुआ था। अपने बर्तन भी स्वयं को साफ करने होते थे। रसोई के बड़े बड़े बर्तन होते थे, वो दल बनाकर साफ करते थे। एक बार गांधी जी ने कहा कि बर्तन पर बहुत ज़्यादा कालिक जम गई है, इसलिए मैं इनको साफ करूँगा। उन्होंने जिम्मा ले लिया। जब वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर जोर जोर से साफ कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को बर्तन काले बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो लोहे के बर्तनों को भी चांदी सा चमका कर रखते थे। जब वे बर्तनों को खूब जोर जोर से कालिक साफ कर रहे थे तो जितने में ही वहाँ पर उनकी पत्नी थी कस्तूरबा, वे वहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा कि यह काम आपका नहीं है, इस काम के लिए बहुत से लोग हैं, इधर दीजिए, मैं इनको कर लूँ। गांधी जी ने ये काम उनको देने के लिए बुद्धिमानी समझी और उनको ये काम दे दिया। एक बार वहाँ पर कुछ लोग, जो आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ ठहरे हुए थे। तो एक नवागत था, उनको पता नहीं था कि बिस्तर कहाँ रखना है। जब वो सुबह उठकर सोकर लौट उठा तो उसने अपना बिस्तर एक तरफ समेट के रख दिया और पूछने के लिए गया कि ये बिस्तर कहाँ रखना है। आकर देखता है कि वहाँ पर गांधी जी उस बिस्तर को कंधे पर उठाए और जहाँ रखना था वहाँ पर लेकर जा रहे थे। तो एक बार गांधी जी ने अपना काम, आटा पीसने का काम अपने हिस्से का कर लिया था, लेकिन कुएं से पानी लाने का काम था। लेकिन उन्हें कुछ थकावट हो रही थी, तबीयत अस्वस्थ थी, तो वो लेटे हुए थे। उतने में उनके साथी थे, उन्होंने सोचा कि हम कार्यकर्ता थे, उन्होंने सोचा कि हम ही ये वाला काम कर ले, गांधी जी का काम हम कर लेते हैं। जब वे गांधी जी का काम कर रहे थे तो गांधी पानी लाकर सब उन्होंने छोटे बड़े बर्तनों में उन्होंने रख दिया। जब गांधी जी ने उठकर देखा कि मेरा काम उन्होंने किया तो उनको कतई पसंद नहीं आया और उनके मन में ठेस पहुंची। और उन्होंने क्या किया, बच्चों के नहाने का टब था, उसको अपने कंधे पर उठाया और उसको उठाकर वो लेकर चले गए और ले जाकर पूरे टब उसको कुएं के पास ले जाके उसको पानी से भरकर आश्रम में रखा। जब ये सभी उनके कार्यकर्ता और साथियों ने ये देखा तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। गांधी जी का कहना है कि शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी न आ जाए और जब तक हमारा शरीर बूढ़ा न हो जाए, काम करने लायक न हो जाए, तब तक हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो उनके अंदर बहुत ही अद्भुत क्षमता और शक्ति थी और उन थकान का नाम तो वो जानते ही नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध हुआ तब घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक को 25-25 मील तक ढोया था और 25 मील तक पैदल चलकर उन्होंने उन घायलों को पहुंचाया था। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के ही शहर में कोई काम होने पर जब उनको अक्सर जाया करना पड़ता था तो 42 मील दूर चलकर वो जाते थे। तो सुबह 2 बजे ही वो निकल पड़ते थे और कुछ नाश्ता घर का बना हुआ साथ लेते थे और वो कर वापस खरीदारी कर शहर से और शाम को वापस अपने फार्म में पर लौट आते थे। तो उनके जो साथी थे
बाकी वाले लोग थे वो इनके गांधी जी का उदाहरण देखकर उनकी अनुकरण भी करते थे। और एक बार क्या हुआ कि तालाब में भराई का काम चल रहा था, तो गांधी जी के साथी थे वो वहाँ पर काम करने में लगे हुए थे। और फावड़ा, कुदाल, टोकरियाँ लेकर जब वो सुबह लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा था और फल और नाश्ता तैयार रखकर उनकी प्लेटों में जमाया हुआ था। तो गांधी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि ये काम आपने कर लिया तो कि क्या हो गया, मेरे पास समय था और आप थके मांदे आएंगे इसलिए मैंने ये वाला काम कर दिया, तो इसमें क्या हो गया। एक बार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार वो लंदन गए। तो वहाँ पर भारतीय छात्रों से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोजन के लिए उनको निमंत्रित किया। तो छात्रों के इस अवसर के लिए स्वयं ही उन्होंने भोजन बनाने के लिए निश्चय किया। और दोपहर को 2 बजे पतला दुबला एक छरहरा आदमी आया और जहाँ भोजन बन रहा था वो वहाँ शामिल हो गया। किसी छात्र को पता ही नहीं चला कि कौन है, और उन्होंने तस्तरियाँ धोना, सब्जियाँ काटना करना सारा काम उन्होंने खाना बनाने में किया, मदद की। जब छात्रों का नेता था वो आया और उन्होंने देखा कि अरे, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं शाम को भोजन के लिए, जिसको सम्मानित अतिथि है निमंत्रित किया है, वो ही भोजन बना रहे हैं। तो उनको बहुत अजीब सा महसूस हुआ। तो गांधी जी थे वो बहुत ही सख्त थे, दूसरों का काम कराना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, अपना काम दूसरों से करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी, रात के 10 बज गए थे, लेकिन सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। तो एक कार्यकर्ता ने दौड़कर आया और उनके हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी जी कभी कभी दौरा कर रहे होते और उस समय रात को यदि लिखने के समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में अपना काम पूरा करते थे, पत्र पूरा करते थे। लेकिन वो सुबह के लिए नहीं रखते थे और न ही किसी साथी को, थके हुए साथी को वे जगाते थे। एक बार नौअखाली पद यात्रा में आए हुए शिविर में ठहरने के लिए सिर्फ 2 आदमियों को ही उन्होंने अनुमति दी थी। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। वे अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद किसी भी दाई को अपने बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखना पसंद करते थे। वे कहते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद जब गांधी जी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि अपनी मित्र हैं, उनकी पत्नी श्रीमती पोलक हैं, वो बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। क्योंकि उनका बच्चा था वो दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। तो वो रात को चैन भी नहीं लेता था, रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी दिन रात को उन्होंने बच्चे की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करते, भाषण सभाओं में भाषण देने जाते, फिर 4 मील पैदल चलकर गांधी जी आते और कभी कभी तो रात के 1 बज भी जाते थे। तो भी श्रीमती पोलक के पास में जब वो बच्चा सो रहा होता तो उसको धीरे से उठाते और अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास में एक बर्तन पानी का भर कर भी रखते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर बच्चे को रात को प्यास लगे तो पानी की ज़रूरत हो तो उनको वो पिला सके। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एक पखवाड़ा यानी 15 दिन तक उन्होंने माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते हुए उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाना
साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमेशा वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती हैं, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था। 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस नगर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। गांधी जी अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले उनके गांधी जी के गुरु थे। वो गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी उनके दुपट्टे पर प्रेस भी की, स्त्री यानी प्रेस करना, उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन भी परोसते थे और उनके पैर को भी दबाते थे। तो गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखान थे उनको साफ किए। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उस नेता ने उनको कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है और मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो ये काम कर सके। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा और थोड़े ही समय में उन्होंने उनका काम पूरा कर दिया और उन्होंने काम करने के बाद नेताजी के कमीज का बटन भी सही किया और उनकी सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो गांधी जी सबसे पहले हरिजन को रखने के लिए आग्रह करते थे, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि नौकरों को वेतनभोगी नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए और इसमें कुछ कठिनाई हो सकती हैं, चोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, उसको निष्फल नहीं जाना चाहिए। और गांधी जी अपने नौकरों की भांति किसी को नौकरों की भांति कैसे रखें। तो एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदी थे, उनको सेवा टहल करने का काम सौंपा गया। तो एक आदमी उनके क्या करता, कपड़े धोता और काटता, दूसरा बकरियों को दूधता
जोतता, उनका फल काटता और कपड़े धोने का काम। दूसरा क्या करता, बकरियों को दूधता। तीसरा उनके निजी नौकर की तरह उनका काम करता। और चौथा उनके पाखानों को साफ करता। लेकिन एक ब्राह्मण कैदी था, वो क्या करता था, उनके बर्तन धोता था। 2 गोरे यूरोपियन थे, वो प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। तो गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों की तरह परिवार के आदमियों की तरह नौकरों को रखा जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से उन्होंने विदा ली और उन्हें खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का परिचय था वो नौकरों की तरह नहीं, परिवार के सदस्य के जैसे उन्होंने कराया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन तक गांधी जी ठहरे और जब वापस जाने के लिए रवाना हुए, उन्होंने नौकरों से भी विदा ली। तो क्या देखते हैं कि उन्होंने नौकरों से कहा कि मैं कभी भी किसी नौकर को नौकर नहीं समझता, किसी को भी मैं उसको अपना भाई या बहन ही मानता हूँ। और आप लोगों को भी मैं भाई मानता हूँ। आपने जो भी मेरी सेवा की है, उनका प्रतिदान है, वो तो मुझे सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान आपको इसका फल है जो वो पूरा करेंगे। अब आपके बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंसान को अपना नौकर स्वयं होना चाहिए, ये वाक्य किसने कहे? इसका उत्तर है, इंसान को अपना नौकर स्वयं होना चाहिए, ये वाक्य गांधी जी ने कहे। प्रश्न दूसरा, 9 आखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी? तो उत्तर है, 9 आखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी। प्रश्न तीसरा, गांधी जी को किससे प्रेम था? उत्तर है, गांधी जी को बच्चों से खूब प्रेम था। प्रश्न चौथा, गोखले के साथ गांधी जी कहाँ गए थे? उत्तर है, गोखले के साथ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब है आपके अभ्यास प्रश्न। गांधी जी की कहीं लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। तो इसका उत्तर है, मेरे अनुसार गांधी जी साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, अतः साधारण व्यक्तित्व के धनी होने के कारण और अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति होने के बावजूद भी वे कई सारे काम और लिखने के लिए समय निकाल ही लेते थे। प्रश्न दूसरा, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखिए। अब है भाषा की बात। पिसाई संज्ञा है। पिसना शब्द से ना निकाल देने पर पिस धातु रह जाती है। पिस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुवाई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं। बताइए ये किन क्रियाओं से बनी है? पहला है रोपाई। रोपाई किससे बना है? रोपना। दूसरा सिलाई। सिलाई किससे बना है? सिलना। तीसरा कटाई। कटाई किससे बना है? काटना। चौथा है कताई। कताई यानी काटना। पांचवा है सिंचाई। सिंचाई का सींचना से सिंचाई बना है। छठा है रंगाई। रंगाई किससे बना है? रंगना। सातवां बुआई। बुआई किससे बना है? बोना। प्रश्न दूसरा, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पिछले प्रश्न में लिखे शब्दों का संबंध 2 अलग अलग कामों से है। पहचानिए कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं। अब ये सारे प्रश्न आपको करने हैं और आज ये पाठ समाप्त होता है।